हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नॉक नॉक एआर एजुकेशन। तो ये है अपने पास आईआईटी जैम 2021 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इन्होंने ओडी का भी यूज़ किया है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और प्लस रियल एनालिसिस, या फिर आपको मैं ये बोल दूं कि यहाँ पे यूज़ किया गया फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का। इसीलिए ये क्वेश्चन अपने पास इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर कि अपन लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे एंड कैसे समझेंगे इस क्वेश्चन को, ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, सबसे पहले अपने पास यहाँ पे गिवन लेट p इज अ फंक्शन विच डिफाइंड फ्रॉम r टू r बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सच दैट p ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, p आपके पास यहाँ पे कोई भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया गया है। ठीक है, p आपके पास कैसे फंक्शन है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जो कि अपने पास पॉजिटिव फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। ठीक है, let y be a twice differentiable function on R which satisfying this differential equation। ओके, तो अपन लोग कह क्या रहे हैं यहाँ पर कि अपने पास जो p फंक्शन दे रखा है, p फंक्शन ये अपने पास गिवन है। पहले p फंक्शन अपने पास डिफाइन कर रखा है r से r, जो कि आपके पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एंड सच दैट p ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। जो p फंक्शन आपके पास दे रखा है वो फंक्शन कैसा है, आपके पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, राइट, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और जो y आपके पास है, ये जो कंडीशन आपके पास है वो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू है। जो y आपके पास है वो ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन दे रखा है ऑन r पर। ठीक है, जो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। विच डिफरेंशियल इक्वेशन, y डबल एक्स प्लस p ऑफ x y डैश x माइनस y ऑफ x इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या कहते हैं, अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। ठीक है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब इसने बोला क्या है, सपोज दैट देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर, अपने पास दो रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके बीच में अपने पास रिलेशन दे रखा है a लेस देन b। ये अपने पास दो रियल नंबर है सच दैट जो y की वैल्यू है एट पॉइंट a और एट पॉइंट b, वो दोनों अपने पास कैसी आ रही है, इक्वल है एंड इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y पे बिहेवियर पूछा गया कि y अपने पास पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल ए बी पर 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, या फिर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, राइट। ठीक है, जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। तो आप इस थ्योरम को इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले अगर आपको एक थ्योरम याद है फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल में, विच इज कॉल्ड रोल्स थ्योरम, हम लोग यहाँ पे उसका यूज करने वाले हैं। ओके, सो व्हाट इज रोल्स थ्योरम। सो हम लोग को यहाँ पर यूज़ क्या करना है, पहले वो लिख लें यहाँ पर एक बार। अपने पास यहाँ पर जो थ्योरम यूज़ में आने वाली है वो है अपने पास रोल दिस थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम बोलती क्या है अपने पास कि सबसे पहली बात, फंक्शन जो भी आपके पास होना चाहिए, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपके पास कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, आपके पास फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। एंड थर्ड पॉइंट, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट एज सी इन बिटवीन ए टू बी, अपने पास एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में, जहां पर सच दैट एफ डैश सी इज 0। ठीक है, अब जरा देखते हैं, ये अपने पास रोल्स थ्योरम होती है जो हम लोग इसको इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। इसलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ही साथ आपको यहाँ पे यूज करवाया गया है फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल का भी। ठीक है, अगर आपको फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, अगर आपको ये थ्योरम आती है तभी आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो थ्योरेटिकली तरीके से। तो अपने पास यहाँ पर गिवन क्या है, अपने पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, y जो है वो अपने पास एक ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन है। अगर डिफरेंशियल फंक्शन देन डेफिनेटली अपने पास ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होने वाला है। तो अपने पास हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो y फंक्शन है, y इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, y इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, और ए और बी में अपने पास रिलेशन कैसा है, a लेस देन b, क्योंकि देखो यहाँ पे डिफरेंशियल फंक्शन अपने पास है
जो y है अपने पास वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है ऑन r पर, तो अपन लोग यहाँ पे पर्टिकुलर इंटरवल ही तो ले रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब यहाँ फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा। अगर यहाँ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो क्या हम लोग यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हैं कि y अपने पास डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होगा, y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। बोलो बात सही है? जब भाई पूरे r पर अपने पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एक पर्टिकुलर सबसेट में भी तो अपने पास डिफरेंशिएबल रहेगा ना वो, ठीक है। तो फंक्शन अपने पास कॉन्टिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, और यहाँ पे आपके पास एक कंडीशन दे रखी है वाई ए इज इक्वल टू वाई बी, जो इसकी वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है 0। तो बोलो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे रोलिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, रोज थ्योरम। तो फ्रॉम रोज थ्योरम क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन बिटवीन ए टू बी, अपने पास एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में, जहां पर y का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। उस पॉइंट पर y फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इज 0 एट द पॉइंट ऑफ c, ठीक है, बात सही है यहाँ तक। तो ये अपन लोगों ने यहाँ पे कैसे निकाला है, ये हमने निकाला है बाय रोल्स थ्योरम। चलो अच्छी बात है, ठीक है। सो y डैश c इज 0 अपने पास आ गया। अब अपने पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पे चलेंगे, अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। सो बाय इक्वेशन नंबर 1, बाय इक्वेशन 1, अब देखो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। देखो ध्यान से, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो क्या हम लोग इसको एट अ पॉइंट c पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या अगर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तो y डबल डैश c एट x इज इक्वल टू c पर हम डिफाइन कर रहे हैं इसको, p ऑफ c y डेरिवेटिव ऑफ c माइनस y ऑफ c इज इक्वल टू 0। बोलो बात सही है यहाँ तक? अब अपने पास इसको मान लीजिए सम इक्वेशन नंबर ए, अपने पास ये गिवन है y, जो फंक्शन y है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट c अपने पास क्या दे रखा है 0। तो क्या हम लोग यहाँ से ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि y डबल डेरिवेटिव ऑफ c इज इक्वल टू y ऑफ c? इन शॉर्ट की जो y डबल डेरिवेटिव, जो y का डबल डेरिवेटिव हो वो डिपेंड कर रहा है y ऑफ c पर। जो y ऑफ c होगा वही y डबल डेरिवेटिव c होगा। सिंपल सी बात होगी ना यहाँ पर। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं कुछ केसेस अपने पास जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ से पूरा एनालिसिस डिपेंड करता है। अब देखो यार y ऑफ c अपने पास यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है। हम लोग देखो फंक्शन की एट अ पॉइंट बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0, यही तीन अपने पास केस पॉसिबल है ना। तो यहाँ से अपन लोग क्या बोलेंगे कि y ऑफ c, तो अपने पास यहाँ से तीन केस पॉसिबल होते हैं, अराइज होते हैं कि y ऑफ c या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या तो लेस देन 0 होगा, और या तो अपने पास ये इक्वल टू 0 होगा। बोलो बात सही है यहाँ तक? बात सही है। y डबल डेरिवेटिव c इज इक्वल टू c y ऑफ c, तो y ऑफ c अपने पास एट द पॉइंट ऑफ c आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और इक्वल टू 0। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे हर एक केस को यहाँ पे कंसिडर करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो अपने पास केस नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि y ऑफ c इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर y ऑफ c पॉजिटिव है तो बोलो अपने पास जो ग्राफ में अपन लोग बात करेंगे तो अपने पास ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, जो रिलेशन दे रखा है a लेस देन b वाला वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। फंक्शन जो c पॉइंट है वो इन बिटवीन a और b होगा, इस टाइप में कुछ। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पर ऐसी आएगी, यस और नो। और y ऑफ a अपने पास 0 दे रखा है एंड y ऑफ b अपने पास क्या दे रखा है 0, सिंस y ऑफ a एंड इज इक्वल टू y ऑफ b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर y ऑफ c ग्रेटर देन 0 हो गया तो बोलो क्या हम लोग यहाँ से अपने पास एक कंडीशन भी आई थी कि y डेरिवेटिव ऑफ c इज 0। तो बोलो हम लोग बाय गिवन इक्वेशन नंबर, लेट्स अज्यूम b, दिस इक्वेशन नंबर b, सो बाय इक्वेशन नंबर b कैन वी से y डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट c इज ग्रेटर देन 0। अब याद आ रहा है सबको कॉन्सेप्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला। तो क्या हम लोग यहाँ पे ये नहीं बोल देंगे कि जो y फंक्शन है वो मिनिमा अटेंड करेगा एट पॉइंट c, यस और नो? y ऑफ c हमने बोला है ग्रेटर देन 0 हो रहा है, y डेरिवेटिव ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये फंक्शन अपने पास मिनिमा अटेंड करने वाला है, मतलब एट पॉइंट c पे मिनिमा। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हमें a और b पे मिनिमा दिख रहा है यहाँ पे, इससे मिनिमम वैल्यू में यहाँ पे a और b पे दिख रही है, तो आप c पे मिनिमा कैसे बोल रहे हो? तो बोलो कहीं ना कहीं हमने जो यहाँ पे ये अजम्पशन जो हमने ली है वो गलत हो गई यहाँ पर, यस और नो? अकॉर्डिंग टू दिस
हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे कि फंक्शन टेकिंग मिनिमम वैल्यू, जो फंक्शन अपने पास है वो मिनिमम वैल्यू ले रहा है नहीं ले रहा है, यहाँ से जो यहाँ से अपने पास ये कंडीशन निकल रही है, इस कंडीशन का कि फंक्शन जो भी अपने पास है वो फंक्शन टेकिंग मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट सी, बट हम जानते हैं कि ए और बी के पास ऑलरेडी इससे कम वैल्यू दे रखी है विच इज जीरो। ठीक है, तो बात सही है। तो अपने पास यहाँ पे y ऑफ c इज ग्रेटर देन जीरो, y ऑफ c इज ग्रेटर देन जीरो, ये पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। हम लोग ये वाला केस कंसीडर कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे अपने को कंट्रडिक्शन मिल रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे केस नंबर सेकेंड अज्यूम करते हैं। केस नंबर सेकेंड में अपने पास क्या कि y ऑफ c अगर हम लेस देन जीरो लेंगे तो बताइए, वही सारे केस सब कुछ दे रखे हैं कि y डेरिवेटिव अपने पास c गिवन है जीरो, क्योंकि अपन लोग निकाल चुके हैं ये चीज। ठीक है, कि एट द पॉइंट ऑफ c द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज जीरो बाय रोल्स थ्योरम। तो बोलो हमें इस केस से, हमें यहाँ पर इस केस से क्या हम बोलते हैं कि y डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट c अपने पास लेस देन जीरो होगा। अब देखो दोबारा से इस पॉइंट पर जाओ, अपने पास ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, अपने पास इन बिटवीन c अपने पास ये पॉइंट c है जहां पर y ऑफ c अपने पास क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ दे रहा है, ये आपके पास लेस देन जीरो। अब देखो बोला क्या गया है कि y इस पॉइंट पर, इस c पॉइंट पे अपने पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, फंक्शन टेकिंग मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो वही दोबारा से बात आ गई ऊपर वाली, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो सर यहाँ पे जीरो वाला ये भी तो अपने पास इससे मैक्सिमम वैल्यू है, तो आपने इसको क्यों नहीं बोला। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से ये भी पॉसिबल है, फंक्शन टेकिंग मैक्सिमम वैल्यू एट सी, तो जो कि अगेन दोबारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो y ऑफ c इज लेस देन जीरो विच इज नॉट पॉसिबल। तो बोलो अपने पास ये दो केस तो यहां से निकल गए कि y ऑफ c अपने पास ग्रेटर देन जीरो भी नहीं हो सकता है और ना ही लेस देन जीरो। अपने पास अब लास्ट केस बचता है कौन सा, केस नंबर 3, कि अगर से हम लोग y ऑफ c अगर इक्वल टू जीरो ले लें तो, अब देखो y ऑफ c अगर आप इक्वल टू जीरो लोगे तो बताइए आपके पास जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, यहाँ कहीं b पॉइंट होगा, c पॉइंट, जहां पर आप फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट c आप जीरो बोल रहे हो। ठीक है, सो आपने यहाँ पे रोल्स थ्योरम से सब कुछ बात की और यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि जिस तरह से आपने यहाँ पे a और b में बात की, सेम तरीके से आप यहाँ पे इंटरवल ले सकते हो a और c पर, एंड दोबारा अप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे रोल्स थ्योरम। दोबारा आपको इसके बीच में एक पॉइंट मिलेगा जहां पे वैल्यू जीरो होगी। सेम तरीके से आप यहाँ पे इस और इस इंटरवल में लोगे तो ऐसे आप देख पाओगे यहाँ पर कि जो y ऑफ x जो होगा ना वो थ्रू आउट दिस इंटरवल जीरो होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a टू b, क्योंकि a और b तो ऑलरेडी जीरो है। अपन लोग बात कर रहे हैं बस इंटीरियर पॉइंट पे अपने पास ये फंक्शन जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो अपने पास जो गिवन फंक्शन है वो जीरो हो रहा है थ्रू आउट द इंटरवल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पूछा गया है IIT JAM 2021 में। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिए कौन से मिनट पे कौन से पेज पे आपको समझ में नहीं आया है। देन जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए जितना हो सकता है उतना। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन लिंक में अपनी टेलीग्राम ग्रुप लिंक पड़ी हुई है, जाके उसको ज्वाइन करिए एंड फॉर मोर अपडेट्स बेल आइकन को टिंग कर दीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।